हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी सीबीएसई क्लास में। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम सोल्व कर रहे थे आपका एग्जाम्पल पॉइंट 6 जो कि हमने सोल्व कर लिया था। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है आपका उदाहरण 1.7 वो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो 1.7 है इसके अंदर आपका पहले आपका एक चित्र दिया गया है, जो हम सबसे पहले जो आपका एक डायग्राम दिया गया है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जिसकी जो आपके प्रत्येक भुजा दी गई है आपकी वो आपके हमारे पहले तीनों शीट्स लिख लेते हैं, आपके ए, बी और सी होंगे। और ए शीट्स पर आपका जो आवेश लिया गया है वो लिया गया है आपका Q1 आवेश जो कि आपके Q के बराबर है। इसके अलावा आपके बी शीट्स पर जो आपका आवेश लिया गया है वो है आपका Q2 आवेश जो भी आपके Q के बराबर है। इसके अलावा सी शीट्स पर आपका जो आवेश है वो है आपका Q3 आवेश, लेकिन ये भी आपका परिमाण समान है, Q के बराबर है स्मॉल q के, लेकिन इसका जो हमारा आवेश जो इसका बचता है इसके ऊपर वो है आपका, यानी इसके जो आवेश की जो प्रकृति है वो है ऋणात्मक। इन दोनों आवेशों की परिमाण तो समान है लेकिन आपकी जो प्रकृति है वो है धनात्मक, इसकी आपकी ऋणात्मक। और इन तीनों के बीच की जो दूरी है वो है आपकी L। तो हमें पता है कि हमारे त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तब हमारा जो त्रिभुज है वह बनता है आपका समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया था। इसके बाद में हमारे पास कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q1, Q2 तथा Q तथा -Q, इन तीनों जो हमारे आवेश है इनके परिमाण तो समान है लेकिन ये दोनों धनात्मक है और ये हमारे पास ऋणात्मक है। पर विचार कीजिए प्रत्येक आवेश पर विचार कीजिए कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। यानी कि हमारे पास Q1 आवेश है, आपका Q2 आवेश है या फिर Q3 जो आवेश है, इन तीनों के ऊपर जो कितना बल लग रहा है अदर आवेशों के कारण वह कितना बल लग रहा है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करने वाले हैं। तो हमें ये सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आपके Q1 आवेश पर Q2 के कारण कौन सा बल लग रहा है, Q3 के कारण कौन सा बल लग रहा है, और इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो हमें ज्ञात करना है। और यही हमारी प्रोसेस होगी आपके Q2 के लिए और यही हमारी प्रोसेस होगी आपके Q3 के लिए। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे आपके Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल तो ये जो लगने वाला आपका जो बल होगा वह होगा आपका F1 पर लग रहा है 2 के कारण, इसे मैं नाम देता हूं F12। और हम जानते हैं कि ये दोनों आवेश हैं आपके, ये दोनों समान प्रकृति के हैं। तो हम जानते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो हमारे Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा उसकी दिशा किस ओर होगी, उसकी दिशा होगी हमारे Q1 को इस ओर धकेलने का प्रयास करेगा। यानी इसकी जो दिशा होगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है। और इस बल होगा हमारा, उसे नाम देता हूँ मैं आपका F12। ये आपके F12 बल हो जाएगा। तो F12 जो बल होगा वो आपका होगा K, कूलाम नियम के अनुसार K। पहला आपका आवेश है Q, सेकंड भी आपका आवेश है Q, तो दोनों गुणा होकर Q का स्क्वायर लिख देंगे हम, बट्टे में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी है आपकी L, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका L स्क्वायर। इसे मैं नाम डाल देता हूँ आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमारा Q2 आवेश के कारण Q1 पर हमने बल ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे कि आपके Q3 आवेश के कारण Q1 पर कौन सा बल लग रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि Q3 आवेश पर जो आपका बल लग रहा है वो आपके ऋणात्मक प्रकृति का है और ये पर आपका धनात्मक प्रकृति का है। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक तथा धनात्मक के मध्य में लगता है आपका आकर्षण बल। तो Q3 हमारा जो आवेश होगा वह Q1 आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने वाला है। यानी हमारे Q3 आवेश के कारण Q1 पर जो बल लगने वाला है वह होगा आपका F13 में इसे नाम देता हूं और इसकी जो दिशा होगी वह आपके Q3 की ओर होगी, यानी ये अपनी ओर इसे आकर्षित करने वाला है। तो ये हमने बल लिख लिए। Q1 आवेश Q2 के ऊपर लगने वाला बल F12 हमने ज्ञात कर लिए। और हम अगर इसकी दिशा भी लिखने चाहिए तो हम लिख देंगे आपके AB के अनुदिश। ये हमारे लंबाई हो गई AB के अनुदिश। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है कि हमारे Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। Q1 आवेश पर
Q3 के कारण लगने वाला बल, तो Q3 के कारण Q1 पर जो लगने वाला आपका बल होगा, इसे मैं नाम दे देता हूँ आपका F13। और ये जो आपका बल होगा ये भी कूलाम नियम के अनुसार ही होगा। आपका जो पहला आपका आवेश लिख देता हूँ मैं, Q1 आवेश आपका Q होगा, Q3 आवेश हमें पता है -Q है, और बट्टे में इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा L²। तो ये जो बल होगा हमारे पास -KQ² बट्टे में L²। यहाँ पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है ये केवल हमारे पास इतना ही दर्शा रहा है कि ये दोनों आवेश है वह विपरीत प्रकृति के हैं और इन दोनों के मध्य में आपका आकर्षण बल लग रहा है। अब हम लिखते हैं इसकी दिशा, कि इसकी दिशा वह किस ओर होने वाली है। तो हमें पता है कि आपके दोनों बिंदु ए बी हो गए और ऊपर आपके जो आपका Q3 आवेश है वह सी बिंदु पर हो गए। तो यहाँ पर जो आपकी Q1 आवेश Q3 के मध्य में जो आपका बल लगेगा वह Q1 आवेश Q3 की ओर जाने वाला है। तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी आपके AC के अनुदिश, AC के अनुदिश। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं कि आपके Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल, ये हमने याद कर लिया है। और इस प्रकार हमारे पास दो आपके जो बल है वह यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब हम याद करते हैं कि इनके द्वारा लगने वाला कुल बल हमारे पास परिणामी बल है वह क्या होता है। तो हमें पता है कि इन दोनों के दिशाओं के मध्य में ही हमारा जो परिणामी बल है वह लगने वाला है। इसे मैं नाम देता हूँ आपका F1 बल। तो हमने जो आपकी अगर लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने सोल्व किया था आपका एग्जाम्पल 1.6, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपने देखा होगा कि हमारे जो दो अलग अलग दिशाओं में जो बल लगते हैं उसका जो आपका परिणामी बल हम निकालते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। अतः समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बिंदु न लिखकर हम लिख देते हैं आपके आवेश Q। माना कि Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F1 है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर आपके समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से तो इस नियम के अनुसार आपका जो F1 है यहाँ पर जो बल प्राप्त होगा वह होगा आपका F1 इक्वल टू होगा आपका, इसके रूट के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी और आपका जो पहला आपका जो बल है यहाँ पर आपका F12 इसका स्क्वायर प्लस आपका जो दूसरा बल है आपका F13 इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है और इसके आगे लिखना है आपको, इन दोनों को 2 के गुणांक में लिखकर इन दोनों के बीच में जो आपका कोण प्राप्त होता है उसका हमें कोस लेना है, कोस थीटा लेना है, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं हम सबसे पहले F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F13 कोस थीटा। थीटा का मान हमारे पास पता है कि इन दोनों बलों के मध्य में आपका जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के जो कोण बनते हैं यहाँ पर वो बनते हैं 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है वो है यहाँ पर 60 डिग्री का। ये हमने यहाँ पर F12 ये तो हमें पता है, ये होगा आपका KQ का स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये होगा माइनस का KQ स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुना KQ स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर और इसके गुणा में आ जाएगा माइनस का KQ स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आपके जो कोस 60 डिग्री होता है इसका जो आपका मान होता है वह होता है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो यहाँ पर कुल बचता है यहाँ पर आपका जो इन दोनों का स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन
नेगेटिव चिन्ह के साथ में, यानी के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर का हम यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होगा आपका ऋणात्मक, जो कि हमारे इससे बराबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आपका हट जाएगा। पहले मैं इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के क्यू का स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो ऋणात्मक चिन्ह है वह स्क्वायर के कारण हट जाएगा और यहाँ पर बचता है आपका माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हम बाहर ले लेते हैं और इन दोनों का गुणा लगभग स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो ये दोनों राशियाँ एक दूसरे को कट कर देगी, यहाँ पर ये दोनों बराबर होने के कारण एक दूसरे को शून्य कर देगी। यहाँ पर आपका जो फाइनल आपका रिजल्ट बचता है वो आएगा आपका के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर, और इसे मैं नाम दे देता हूँ आपका F1 बल, F1 होगा आपका, और इसे मैं बराबर मान लेता हूँ F के, इसे मैं मान लेता हूँ आपके F के बराबर। तो हमने जो आपका F1 बल है वो हमने ज्ञात कर लिया है। अगर हम बात करें इसकी दिशा की, अगर हम हमारे F1 बल की दिशा की बात करते हैं तो आपके जो F1 बल की दिशा होगी वह लगभग हमारे B और C की जो दिशा है आपके उसी के लगभग हमारे पास समांतर प्राप्त होने वाली है, यानी कि हम कह सकते हैं आपके B और C की जो दिशा होगी इसी के ही अनुदिश होने वाली है, B C के अनुदिश के अनुदिश। तो इस प्रकार हमने आपका जो F1 बल है वह हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे कि आपका जो Q2 बल है उसके ऊपर आपके Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल और आपके Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल है वह कितना होगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे आपके, तो F1 बल के लिए हमने ज्ञात कर लिया है, तो हम ज्ञात करेंगे आपके Q2 आवेश के लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो दोनों बल हैं इनका परिमाण समान है, लेकिन आपस में जो आपका प्रकृति है वह भी समान है। तो दोनों सजातीय आवेश होने के कारण ठीक इसी आवेश के आधार पर आपका इस आवेश पर भी आपका प्रतिकर्षण बल ही लगने वाला है, यानी आपके Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा इसकी दिशा होगी आपके इस ओर। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपके Q2 आवेश पर Q1 के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसकी जो आपकी दिशा होगी वह कुछ इस दिशा की ओर होने वाली है। यहाँ पर हो जाएगा आपका Q2 बल जो कि होगा Q के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके F1 के कारण 2 के ऊपर जो आपका बल लगेगा वो होगा आपका F21 और ये होगा हमारे इस दिशा की ओर। इसी प्रकार आपका जो ऊपर जो आपका आवेश है Q3 आवेश उसकी प्रकृति नेगेटिव होने के कारण ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा, इसे ऊपर की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो हमारे जो इस आवेश के ऊपर बल लगेगा आपका Q3 आवेश इसे ऊपर की ओर आकर्षित करने का प्रयास करने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका बल लगता है इसे मैं नाम देता हूँ आपके Q2 आवेश पर 3 के कारण बल F23 इसे मैं नाम देता हूँ, जिसकी दिशा होगी आपके Q3 की ओर। और इसी प्रकार हमने जिस प्रकार ये जो दोनों बल है इसका जो परिणामी बल ज्ञात किया है, ठीक इसी प्रकार आपका जो इसका परिणामी बल होगा इसे मैं नाम देता हूँ आपका F2 बल। तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा बल हुआ था ये भी हमारे पास धनात्मक ही प्राप्त हुआ था के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। तो ये भी इसका मान भी समान ही होने वाला है के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। इसी प्रकार आपका जो ऊपर जो आवेश है आपका Q3 आवेश जो कि हमारे Q आवेश का ही नेगेटिव मान है उसके कारण जो आपका आकर्षण बल लगेगा वो होगा आपका माइनस का के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये इसका F23 का भी मान हमारे पास समान ही आने वाला है। इसी प्रकार अगर हम आपका F2 जो आपका मान निकालेंगे वह भी आपका लगभग F1 के ही समान आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कोण का मान है वह भी समान है। F23 और F21 का मान भी इन दोनों बलों के ही समान है। अतः हम कह सकते हैं कि आपके जो B बिंदु पर स्थित आपका जो Q2 आवेश है वह आपके F जो आपके A बिंदु पर स्थित Q1 आवेश पर जो आपका F1 बल लग रहा है इसी के समान ही होने वाला है, यानी कि आपका F1 आवेश और F2 आवेश होगा वह दोनों समान ही होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः
Q2 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F2 जिसे हम कहते हैं F2, उसका मान होगा आपके F1 के ही बराबर। और F1 के बल हुआ था उसे हम नाम दिए थे हम F, यानी F2 और F1 का आपका जो मान होगा वह आपके F के बराबर होने वाला है। तो ये बात हमें याद रखनी है। इससे मैं नाम देता हूँ आपके समीकरण नंबर 1। अब हमने आपके Q1 आवेश के लिए बल निकाल लिया है, Q2 आवेश के लिए भी हमने बल निकाल लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे आपके Q3 आवेश के लिए आपके जो Q1 आवेश है और जो Q2 आवेश है इसके कारण उसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो इसे हम सबसे पहले डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका जो Q3 आवेश है इसके ऊपर हम जानते हैं कि यह आपका ऋणात्मक आवेश है, ये आपका धनात्मक है और ये भी आपका धनात्मक आवेश है। यानी कि इन दोनों आवेशों के कारण इसके ऊपर आपका जो लगने वाला बल होगा वह आपका धनात्मक बल ही या आपका आकर्षण बल ही लगने वाला है, आपका आकर्षण बल ही लगने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बल की दिशा दर्शाएंगे। तो ये जो बल की दिशा होगी आपके Q3 आवेश पर Q1 के कारण जो आपका बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और इसका जो नाम देता हूँ मैं लिख देता हूँ F31। 3 के ऊपर 1 के कारण बल F31 जो कि आपका आकर्षण बल होगा, इसकी दिशा होगी आपकी Q1 की ओर। इसी प्रकार आपके B बिंदु पर जो आपका Q2 आवेश है इसके ऊपर, इसके कारण भी आपके Q3 के ऊपर आकर्षण बल लगेगा, जिसकी दिशा होगी आपके इस ओर होगी, या फिर कह सकते हैं कि आपके Q2 की ओर ही होने वाली है। और इसे मैं नाम देता हूँ आपका F32। तो इस तरह से हमारे पास दो आकर्षण बल यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और इन्हीं दोनों हमारे जो बल ज्ञात किए हैं, ठीक इसी प्रकार इसका हम परिणामी बल ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा हो जाएगी हमारे पास नीचे की ओर। यहाँ पर इसकी हम मान लेते हैं कि परिणामी दिशा इस ओर होने वाली है। इसे मैं नाम देता हूँ आपका F3 बल। इसे मैं नाम देता हूँ आपका F3 बल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अतः Q3 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल वह होगा आपका F31 जो कि होगा आपका Q, लेकिन ये आपका सेकंड जो आपका था वो आता आपका नेगेटिव -Q बट्टे में L², यानी कि ये होगा आपका -KQ का स्क्वायर बट्टे में L²। ठीक इसी प्रकार आपके Q3 आवेश पर Q2 के कारण, यानी हमारे पास इस बार चेंज कर देंगे आपका Q2 आवेश, बाकी का यहाँ पर हमारा मैटर सेम ही रहने वाला है। जो लगने वाला बल होगा उसे मैं नाम देता हूँ आपका F32, और वो भी आपका समान ही रहने वाला है -KQ² बट्टे में L²। और इसका जो परिणामी बल है वह हमने माना था आपका F31 व F32 का परिणामी मान, या कह सकते हैं परिणामी बल, और उसे मैंने नाम दिया था आपका F3, जो कि होगा आपके समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार होगा इसका मान F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 F32 और आपका कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपके पास 1/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाने वाला है। यहाँ पर जो आपका टोटल जो आपका बल बचेगा, ये हमें ध्यान है कि आपका जो F31 आपका जो बल है ये आपका भले ही नेगेटिव हो, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यानी इसे मैं नाम देता हूँ आपका KQ² बट्टे L² का स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो नेगेटिव बल है वह स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार ये जो आपका बल बनेगा ये भी हो जाएगा आपका KQ² बट्टे में L² का स्क्वायर, यह भी आपका धनात्मक हो जाएगा। और ये दोनों बल है, ये दोनों हमारे पास यही तो है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव गुणा होकर ये भी पॉजिटिव बना लेंगे।
और इन दोनों का हम स्क्वायर लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर का स्क्वायर। इस प्रकार अगर हम तीनों का टोटल करते हैं तो वो बनता है आपका रूट के अंदर 3 के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका स्क्वायर वाला मान है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, 3 आपका रूट के अंदर बच जाएगा, इसे हम लिख देंगे √3 के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। और आपका जो के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर है इसका हमने नाम दिया था आपका एफ, यानी ये जो आपका बल हो जाएगा वो हो जाएगा √3f। तो इस तरह से आपका जो F3 बल बनेगा वो बचेगा आपका √3f। और इसी प्रकार आपका जो F1 बल है और जो F2 बल है ये दोनों समान थे किसके, F के बराबर। और जहाँ पर आपका जो F बल है वो है आपका के क्यू स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने आपके डायग्राम से हमने आपके जो F1 बल का मान है, F2 का मान है और F3 बल है, इन तीनों का मान हमने निकाल लिया। अगर आप इनकी दिशा दर्शाना चाहिए तो हम इस डायग्राम के अनुसार दर्शा सकते हैं कि आपके F1 बल की दिशा होगी वो होगी आपके B और C के अनुदिश, क्योंकि ये हमारा जो ये दिशा है और ये जो दिशा है ये दोनों आपस में समांतर है। इसी प्रकार अगर हम आपके दर्शाना चाहिए आपके F3 बल की दिशा तो इसे हम कह सकते हैं आपके यहाँ पर एक कोण बन रहा है आपका ACB। कोण ACB को समद्विभाजित करने वाली रेखा के अनुदिश, क्योंकि इसके बीच में से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश हमारा F3 बल लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दर्शाना चाहिए आपका जो F2 बल है इसकी दिशा किस ओर होगी तो आपके जो F2 बल की दिशा होगी वो होगी आपके A और C के अनुदिश। इसी प्रकार हम अलग अलग बलों की हम दिशा हमारे अनुसार हम दिशा दर्शा सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसके आपका क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1.7, जिसके अंदर हमारे पास ये डायग्राम दिया गया था और हमारे पास पूछा गया था कि जो हमारे तीनों आवेश है इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।